नटक्रैकर। एक बार की बात है, एक ठंडी क्रिसमस की सुबह स्टाइल बम परिवार का घर शानदार ढंग से उजले और चमकदार तरीके से सजाया गया था और एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री जगमगाती रोशनी से सजाया गया था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। क्लारा, देखो जरा दरवाजे पर कौन है। क्लारा उत्साह से तुरंत नीचे आई। उसे उम्मीद थी कि वो किसी विशेष व्यक्ति को देखेगी और सच में वो व्यक्ति विशेष था। अंकल ड्रॉसलमेयर। मेरी क्रिसमस छुटकी। अंकल, अब मैं छोटी नहीं हूँ। ओह, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम हमेशा मेरी छोटी राजकुमारी रहोगी। अंकल ड्रॉसलमेयर एक खिलौने बनाने वाली थी। हर साल क्लारा और उसके भाई फ्रिट्ज के लिए वो बहुत ही शानदार सजीव लगने वाले खिलौने बनाते। क्लारा सभी खिलौनों से प्यार करती थी और उन्हें अलमारी में सुरक्षित रखती थी। उसके पास टीम के सैनिक, समंदरी लुटेरे, एक बैलरीना और घुड़सवार और बहुत से खिलौने थे। अंकल, इस साल आप मेरे लिए कौन सा खिलौना बना रहे हैं? ओह, इस साल फ्रिट्ज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, लेकिन तुम्हें अपना तोहफा खोलने के लिए रात तक इंतजार करना होगा। अंकल प्लीज, रात में अभी बहुत वक्त है। प्लीज प्लीज हमें तोहफा खोलने दीजिए ना। तुम बच्चे भी ना। क्लारा में रात भर रुकने का धीरज बिल्कुल नहीं था। उसे उसी वक्त वो तोहफा चाहिए था। अंकल ड्रॉसलमेयर उसे निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे गिफ्ट दे दिया। क्लारा ने एक्साइटमेंट से अपना तोहफा खोला। उसे आज तक मिले हुए तोहफों में से ये सबसे दिलचस्प था। उसके अंकल का ये तोहफा एक मजेदार चेहरे का नटक्रैकर था, जिसकी नाक लाल थी और पतली मूंछें थी। क्लारा के पास ऐसा कोई खिलौना नहीं था। उसे ये खिलौना अच्छा लगा, नटक्रैकर। वो उसके साथ खेलने और डांस भी करने लगी। जैसे ही फ्रिट्ज ने खिलौना अनरैप किया, उसे अंदर एक योद्धा चूहा मिला। पैने दांतों की वजह से वो खतरनाक लग रहा था। ये तो बहुत ही असली लग रहा है। क्लारा, देखो ना, ऐसा लगता है कि ये अभी-अभी युद्ध से लौटा है। लेकिन क्लारा सुन ही नहीं रही थी। उसके खिलौने के बारे में उसे कुछ अद्वितीय लगा। ये बड़ा बदसूरत है। कोई बदसूरत नहीं होता फ्रिट्ज, ये बस थोड़ा अलग दिखता है। ओह, झगड़ना बंद करो बच्चों। और क्लारा सही है फ्रिट्ज, अलग होना कोई बुरी बात नहीं होती। और यही बात है जिसके लिए मैंने ये खिलौना तुम्हें दिया है क्लारा। मुझे पता है इसकी लंबी नाक और बड़े सर के बावजूद तुम इसमें खूबसूरती ढूंढ ही लोगी क्लारा। वो एक हिम्मत वाला नौजवान है। वो हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। क्या मतलब है आपका? इसकी कोई कहानी है? हमें बताइए ना। बिल्कुल, चलो बैठते हैं। एक समय की बात है, एक रानी थी जो अपने महल को बहुत ज्यादा साफ रखती थी। लेकिन एक बदकिस्मत दिन उसकी नौकरानी कालीन की वजह से केक के साथ गिर गई। डाइनिंग एरिया की पीछे वाली दीवार क्रीम से सन गई। मेरे महल की खूबसूरती खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, इसे बाहर फेंको। इस वजह से नौकरानी को गुस्सा आया। तुम बस अपने बारे में ही सोचती हो। तुम्हारे लिए जो काम करता है उनके बारे में कभी नहीं सोचती। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है? तुम्हें हमेशा इस दिन का पछतावा होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ रानी कि तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी और तुम्हारा सिर बड़ा हो जाएगा। जब तुम किसी कठोर अखरोट को तोड़ोगी, तभी तुम अपने पुराने रूप में आओगी। रानी बैठ गई और रोने लगी। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरा चेहरा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबसे कठोर अखरोट कैसे तोड़ूंगी? तभी अचानक से नटक्रैकर आया। ओह, मैं तोड़ सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा महारानी। तो नटक्रैकर ने सबसे कठोर अखरोट तोड़ा। उसी समय श्राप खत्म हो गया। लेकिन मेरे चेहरे को ये क्या हो गया? नटक्रैकर की नाक लंबी और लंबी होती चली गई और उसी समय उसका सर बड़ा और बड़ा होता गया। लेकिन रानी को फर्क नहीं पड़ा।
आओ, तुम बदसूरत हो गए हो। अब तुम मेरे महल के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। और नट क्रैकर को निकाल दिया गया। लेकिन यही तो अच्छी बात नहीं है। रानी बड़ी बेरहम थी। मानता हूँ, तो अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा नट क्रैकर ऐसा क्यों दिखता है। उसका नहीं, मुझे वो नटक्रैकर अभी चाहिए। उसे वो खिलौना इस कदर चाहिए था कि फ्रिट्ज ने उसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। उन दोनों ने खिलौने को इतना खींचा कि नटक्रैकर की बांह टूट गई। फ्रिट्ज ने खिलौना छोड़ दिया। नहीं, मेरा नटक्रैकर! ओह प्यारे बच्चों, ये क्रिसमस है, चमत्कार का दिन। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मैं उसे बांध देता हूँ। लेकिन तुम्हें उसे पूरी रात क्रिसमस ट्री के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लारा को उस रात नींद नहीं आई। वो अपने नटक्रैकर के बारे में सोचती रही। अंत में वो अपने खिलौने के पास गई और उसे गले लगाया। उसे अपनी गोद में लेकर वो सो गई। थोड़ी देर बाद नींद में ही क्लारा ने अजीब आवाजें सुनी। और जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि घर का फर्नीचर बहुत ही बड़ा हो चुका है। क्रिसमस ट्री जहाँ वो सो रही थी, वो विराट रूप से बड़ा हो चुका है। अब क्लारा पूरी तरह से जाग गई और उसने देखा कि कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि वो छोटी हो चुकी है। और तभी उसने देखा कि योद्धा चूहा और उसकी सेना उसकी तरफ आ रहे हैं। वो डर गई। वो भागना चाहती थी। विशाल चूहों ने उसे रोक लिया। वो डर के मारे कांपने लगी। इतने में नटक्रैकर जीवित हो उठा। अरे नहीं, क्लारा! वो उसके कमरे में भागा और उसकी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। सुनो, क्लारा मुसीबत में है। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। आओ, चलो मेरे साथ। क्लारा को बचाने सभी खिलौने नीचे आ गए। जैसे ही वो मिले, वैसे ही खिलौने और चूहों के बीच युद्ध शुरू हुआ। क्लारा भागी और क्रिसमस ट्री के पीछे छुप गई। खिलौने बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन वो चूहे से कम थे। नटक्रैकर बुरी तरह से घायल हो गया था। चूहों ने उसे घेर लिया था। ओ नहीं, मेरा नटक्रैकर! जब चूहों ने देखा कि उनका मुखिया धाराशाही हो गया है, तो वो भाग गए और खिलौनों ने युद्ध जीत लिया। नटक्रैकर नहीं, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। जैसे ही वो रोने लगी, क्रिसमस ट्री तेजी से चमकने लगा और उसी समय नटक्रैकर एक सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। क्लारा आश्चर्य और खुशी से राजकुमार की ओर ही देख रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नटक्रैकर हूँ। तुमने श्राप तोड़ दिया क्लारा। तुमने मेरी लंबी नाक और बड़े सर के पीछे की खूबसूरती देखी। उस सुंदर राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो दोनों डांस करने लगे। ये बहुत ही सुंदर डांस था। क्लारा ने देखा कि इस समय वो हवा में तैर रहे हैं। क्लारा! उसी समय क्लारा ने अपनी आंखें खोली जब उसकी माँ उसे पुकार रही थी। उसने अपनी आंखें मली और वो इधर उधर देखने लगी। फिर उसने देखा कि खिलौना नटक्रैकर उसकी गोद में था। उसकी माँ उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी, लेकिन क्लारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या तुम पूरी रात यहीं सो रही थी डार्लिंग? माँ, मैं लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। क्लारा ने आंखें बंद की। फिर से सपने में जाने की सोचकर वो रोमांचित हो उठी। समाप्त।